हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव अनु। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक सिंपल पेटल का डिज़ाइन बता रही हूँ जिसे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। और ये पैटर्न आप स्कार्फ, गर्मी के जैकेट और इसके बाद में कोई बैग स्टाइल, कोई कुशन कवर, मतलब कहीं भी जहाँ आप यूजफुल लगे। लेकिन ये सर्दी के लिए नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें होल है। तो ये गर्मी के हिसाब से और स्कार्फ के हिसाब से, जैकेट के हिसाब से आप इसे बना सकते हैं और ये बहुत खूबसूरत दिखता है। आप इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हैं और सिंगल कलर में भी बना सकते हैं, या 2 कलर में, जैसे 2 कलर में बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। इससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। इससे मुझे नए नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं नए नए डिज़ाइंस के लिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं। सिंपल पैटर्न बनाने के लिए मैंने ये क्रोशिया लिया है 9 नंबर का। आप कोई भी क्रोशिया ले सकते हैं। और मैंने ये 2 कलर का ऊन लिया है, क्योंकि मैं 2 कलर से बनाऊंगी। आप किसी भी कलर से बना सकते हैं। आप कॉटन धागे से भी इसे बना सकते हैं। जो भी आपको पसंद आए उस हिसाब से आप वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मरून धागा लूँगी और इसमें मैं एक इस तरह से नॉट डालूँगी। और फ्रेंड्स, ये पैटर्न 10 का है, तो आप इसे 10 करके जितना भी बड़ा लेना चाहें ले सकते हैं, पर 10-10 का होना चाहिए। क्योंकि 10 लेंगे तो 10 में एक डिज़ाइन बनेगा, फिर 10 में एक डिज़ाइन बनेगा, फिर 10 में एक डिज़ाइन बनेगी। इसी तरीके से जितना बड़ा आपको लेना है वो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ 40 का दिखा रही हूँ आपको, और प्लस 4 और लूँगी। तो एक टाइम ही आपको 4 एक्स्ट्रा लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि वो 4 आपके साइड मेंटेन करते हैं, इसलिए। तो यहाँ मैं पहले चेन बनाऊँगी। इस तरह से आप हल्के हाथों से चेन बना लें। इसको पूरा 40 बनाऊंगी, 40 के प्लस 4 चेन और बनाऊंगी इसमें। तो ये 44 है। यहाँ से मैं नेक्स्ट आगे की डिज़ाइन बनाऊंगी। तो ये थोड़ा सा टाइट हो गया है, तो इसे मैं थोड़ा सा बिग करूँगी। 1 2 3 4 5 6 हम छोड़ देंगे, और 7वें में हम यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5, और नीचे हम स्किप करेंगे 1 2 3, यानी कि चौथे में हम यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ हम 2 चेन लेंगे और यहाँ 1 2 स्किप करेंगे, तीसरे में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से 2 चेन लेंगे और यहाँ हम फिर 2 स्किप करेंगे नीचे, 1 2, तीसरे में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 लिए, 1 2 3 छोड़े, चौथे में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 लिए, 1 2 स्किप किए, तीसरे में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 लिए चेन और नीचे 1 2 स्किप किए, तीसरे में सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये पैटर्न चलेगा यहाँ तक, किनारे तक। मैं किनारे वापस दिखाऊंगी। तो यहाँ हम आगे 5 हो गया। इसके बाद हमारे 2 चेन बचे हैं, तो यहाँ हम 1 2 लिए और यहाँ 1 2 स्किप करके लास्ट में हम यहाँ एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये पैटर्न शुरू का, ये जो नीचे का है, ये कंप्लीट हुआ। अब ये हम आगे का बनाएंगे। फिर यहाँ से हम एक चेन ले लेंगे और यहाँ से घूम जाएंगे यहाँ से। तो ये पैटर्न हमारी आधी शुरू होगी, क्योंकि हम शुरू में आधी पैटर्न पे बनाए हैं, तो इसलिए यहाँ से फंदा लेंगे और इसके अंदर से हम डबल क्रोशिया बुनेंगे, लेकिन थोड़ा दूसरे तरीके से। 1 2
एंड 3। फिर एक चेन लेंगे, फिर इसमें फंदा लिए, फिर पहले एक से निकालेंगे, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर एक फंदा लिए, एक चेन लिए और यहाँ से फंदा लेंगे, फिर इसके अंदर पहले एक से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, यानी 3 बार में हमें निकालना है इसे। फिर यहाँ एक लिए, फिर इसमें गए, फिर एक बार निकाले, 2 बार निकाले, 3 बार निकाले, फिर यहाँ से एक चेन, फिर इसमें लिए, एक बार निकाले, 2 बार निकाले, 3 बार। फ्रेंड्स, ये कार्डिगन, स्कार्फ इन सब के लिए है, तो ये थोड़ा अलग लगे इसलिए इस तरीके से हम डबल क्रोशिया डालें। तो ये वाला हमारा दूसरी लाइन का है, इसको हम छोड़ देंगे। ये कभी कभी भूलवश डबल क्रोशिया काउंट हो जाता है, लेकिन ये डबल क्रोशिया से नहीं है फ्रेंड्स, ये वाला भाग है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो ये अभी हमारे पास 5 हुए हैं, 2 हम और बनाएंगे। 1, फिर यहाँ से लेंगे 6 हुए, फिर एक और इसमें जाएंगे हम, यहाँ 7 हुए। तो ये हमारे 7 डबल क्रोशिया रेडी हैं इधर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके ऊपर जाएंगे जहाँ हम डबल क्रोशिया लिए थे बीच में, यहाँ हम सिंगल क्रोशिया से इस तरह से बुन लेंगे। फिर यहाँ से आएंगे हम, फिर इसके बीच में 5 वाले के बीच में, फिर यहाँ से उसी सेम तरीके से बुनेंगे। एक चेन, दूसरा, फिर एक चेन, फिर एक चेन, एक चेन ऊपर। इसी तरह से हम इसमें भी 7 बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक चेन लेंगे, फिर एक चेन लेंगे, कितने हमारे हुए, इसे हम, ये नीचे का है पैटर्न, तो यहाँ हम छोड़ेंगे, 3 हुए, 3 ये 6, एक 7, तो 7 हुए। फिर यहाँ से फ्रेंड्स हम आएंगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर, यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बना के इसे जोड़ देंगे। आगे हम नेक्स्ट चले जाएंगे इसमें, फिर यहाँ हम सेम बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा आप बना लें और यहाँ मैं लास्ट में दिखाऊंगी। तो इस तरह से हमारे 4 रेडी हुए। अब यहाँ हम लास्ट में आ गए, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें 1 2 तीसरे में हम यहाँ सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जोड़ देंगे और यहाँ हम एक चेन बना के ऐसे कट कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ से दूसरा धागा लगाएंगे। तो यहाँ मैंने कट कर दिया और इसे मैं खींच दूँगी। तो ये हाफ पैटर्न बन गई हमारी, यहाँ से हाफ पैटर्न होगी। इसके बाद मैं धागा लगाऊंगी सफ़ेद, इस तरह से लूप बना लें। तो फ्रेंड्स याद रखें कि ये हमारा सीधा साइड है, ये हमारा उल्टा साइड है, मतलब राइट और ये रॉन्ग। तो आपको धागा यहाँ से नहीं लगाना जहाँ हम ख़त्म किए, हमें धागा यहाँ से लगाना है, क्योंकि हमें इसको सीधे सीधे साइड से रखना, इस जगह से लगाना है। तो यहाँ से हम धागा लगाएंगे। जब भी आप धागा लगाएंगे यहीं से लगाएंगे। अगर एक कलर में बुनते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे धागा लगाएंगे तो इसी साइड से। तो मैं 2 कलर में बुन रही हूँ, आपको जितने मल्टी कलर लगाने हैं सब के साइड से धागा इसी साइड से लगाना जहाँ से हम स्टार्ट किए। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। यहाँ मुझे नहीं लगाना, मुझे इस पर लगाना है, क्योंकि हमारा ये इस पर है। नीचे में मैंने लगा दिया था। फिर यहाँ 1 2 3 4 5। आपसे जब रॉन्ग होगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा जब आप बुनने लगोगे कि हाँ मेरा कुछ छूट रहा। फिर यहाँ से लेंगे, हम नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ इसमें 1 सेम इसमें से
2 एंड इसमें से 3। तो ये हमारे 3 हो गए। फिर हम यहाँ से 2 चेन लेंगे, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन, फिर इसमें डबल क्रोशिया। जिस तरह से मैंने बताया, कोई चेन नहीं लेना है, एकदम साथ साथ में बनाना है। और यहाँ हम नहीं बुनेंगे, इन दोनों के बीच हम नहीं बुनेंगे, हम यहाँ इधर चले आएंगे, इसमें बुनेंगे, क्योंकि ये नीचे की लाइन है, इसमें बुनेंगे। लेकिन हम यहाँ एक स्किप करेंगे, इसमें आएंगे। फिर यहाँ फंदा लेंगे और इसमें भी हम सेम डबल क्रोशिया ही बुनेंगे। तो 3 हमारे इधर पेटल होंगे, 3 इधर। एकदम सिंपल है फ्रेंड्स, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। स्कार्फ, कार्डिगन, मतलब कोई भी चीज़ बना सकते हैं। जैकेट के लिए ज़्यादा परफेक्ट होता है, स्कार्फ, जैकेट, मफलर, इन सब के लिए। फिर यहाँ से हम, ये हमारे 3 इधर बन गए, 3 इधर, यहाँ एक पेटल बनेगा। ऊपर का डिज़ाइन जब बनेगा तब आपको समझ में आएगा। फिर यहाँ से हम 2 चेन लेंगे और इसमें हम आके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन लेंगे, फिर यहाँ से हम फंदा लेंगे और फिर यहाँ से दूसरे पेटल का स्टार्ट करेंगे हम। 1 यहाँ, 2 3, फिर यहाँ हम एक छोड़ देंगे और हम इसमें चले आएंगे। यहाँ हम इसे छोड़ देंगे, एक यहाँ हम नीचे वाला छोड़ दें, इसमें आएंगे। यहाँ से फिर से हम 3 का पेटल बनाएंगे। ये हो गया हमारा 3 इधर का, 3 इधर का, 6 का हो गया। फिर यहाँ 2 चेन बनाएंगे और इसमें हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है। सिंगल क्रोशिया से जोड़ें, फिर यहाँ 2 चेन बना लें। इसमें फिर से पेटल बनाएंगे 3 का। फ्रेंड्स, हर बुनाई बहुत इजी भी है और बहुत अच्छी भी होती है। अगर आपको यूज़फुल लगे तो फ्रेंड प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। तो 3 यहाँ हो गए। फिर यहाँ हम एक छोड़ देंगे इधर और फिर हम आ जाएंगे इसमें, यहाँ 1 2 3, फिर 2 चेन, सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, यहाँ हम डबल बनाएंगे, अब वापस से फ्रेंड्स एक चेन ले लें और यहाँ हम डबल क्रोशिया बना के लाइन को सीधी रखेंगे, क्योंकि जब बॉर्डर बनाना होता है तो हमें एक सीधी लाइन की ज़रूरत होती है। तो ये हमारा ये फुल पेटल हो गया, ये हाफ पेटल हो गए यहाँ इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये डबल क्रोशिया हो गए, यहाँ सब हम मोड़ेंगे। तो यहाँ से 1 2 लाइन के हो गए और 1 2 3 ऐसे बना ले 5 चेन। और इस पर हम आके फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया पे इधर से जो तीसरा है, इस पे हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद में फिर हम 2 चेन लेंगे और इसके ऊपर जो हमारा सिंगल क्रोशिया, इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से हम 2 चेन लेंगे और इस वाले की फर्स्ट डबल क्रोशिया पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से यहाँ 2 बनाया मैंने, यहाँ डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ 2 चेन, फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन और हम यहाँ जो लास्ट है डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया
बनाएंगे, इस तरह सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ से 2 चेन लेंगे और इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन लेंगे और फिर यहाँ फर्स्ट जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ से 5 चेन लेंगे, 2 3 4 5, और इसके ऊपर हम आके यहाँ ये जो छठा हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से 2 चेन लेंगे और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जैसे मैंने इधर बनाया है उसी तरीके से इधर भी बनाएंगे, इस साइड में भी किनारे का मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ हम किनारे आ गए हैं, यहाँ मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ मैं 1 2 चेन बनाऊंगी और इसके बाद में इसके ऊपर हम यहाँ डबल क्रोशिया से बना लेंगे। यहाँ हो गया हमारा ये इस तरीके से ये बीच का रेडी। अब यहाँ 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, और यहाँ से घूम जाएंगे 3 लाइन की, एक घूमने के। फिर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, फिर एक चेन लेंगे, फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, फिर चेन। इसमें सिर्फ हम 3 ही बनाएंगे, 1 2 3। फिर इसके बाद हम कोई चेन नहीं लेंगे और इसमें आके हम ये जब डबल क्रोशिया हमारा इस पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से कोई चेन नहीं लेंगे, फिर चले आएंगे इसमें 1 फ्रेंड, इसमें हमें दूसरे टाइप का डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3। फिर यहाँ हम एक चेन लेंगे, फिर इसमें सेम बनाएंगे इस तरह से, और इसी तरह से हम जैसे हमने नीचे बनाया है इसमें पूरा 7 बनाएंगे। इसके ऊपर सिंगल बनाएंगे, फिर इसमें 7 बनाएंगे, फिर इसके ऊपर सिंगल बनाएंगे, फिर इसमें 7 बनाएंगे, जैसे हमने इस वाले पेटल में बनाया है। तो ये 2 हो गया हमारा। ये तीसरा मैं बना रही हूँ, 1 2 3, एक चेन, फिर 1 2 3, फिर एक चेन, फिर 1 2 3, फिर एक चेन, फिर एक बार निकालेंगे 2 3। तो कितने हुए अभी हमारे, यहाँ हम छोड़ देंगे, तभी हमारे 6 हुए हैं टोटल। फिर एक और बना लेंगे यहाँ, तो ये हमारे 7 हो गए पैटर्न इसके। फिर यहाँ से हम इस पे आएंगे, जो हमने 2 चेन के बीच में एक डबल क्रोशिया बनाया था, इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। फिर यहाँ से हम लेंगे, फिर इसमें हम फिर से टोटल 7 बनाएंगे। शुरू में हम कोई चेन नहीं लेते हैं इसमें, उसके बाद एक चेन लेते हैं, फिर यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाते हैं, फिर एक चेन लेंगे इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ सेम बनाया है इसमें। इसी तरह से आप ये पूरा लाइन लास्ट तक ले जाएं। यहाँ मैंने किस तरह से बनाया है, 4 चेन लिया, 3 लाइन के, एक, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर इस पर सिंगल क्रोशिया बीच पर। फिर यहाँ मैंने सेम टेक्निक दोहराई, लेकिन इसमें 7 बार डबल क्रोशिया हैं। ये हो गया नीचे का, और ये हो गया हमारा 7 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ हम बीचों बीच आए, सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से पूरा बनाएंगे। तो यहाँ किनारे का जो हमारा था लाइन, इसमें मैंने 3 बनाया डबल क्रोशिया, और यहाँ एक चेन बनाया है, और एक डबल क्रोशिया हम इसके 1 2 चेन छोड़ के इसके ऊपर बनाएंगे, ये लाइन सीधा करने के लिए। तो यहाँ हम डबल क्रोशिया बना के लाइन सीधा किए, फिर एक चेन बना के अब हम इसे कट कर देंगे, क्योंकि हम नया धागा लगाएंगे यहाँ से। तो ये हो गया। तो ये 2 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई, 2 पेटल का, एक हाफ पेटल एक फुल का। और इसके बाद जब हम नया धागा लगाएंगे तो हम हमेशा सीधी साइड से और एक ही साइड से लगाएंगे, हम यहाँ से लगाएंगे। तो नेक्स्ट मैं इस पे लगाऊंगी, एक चेन छोड़ दूंगी और नीचे इसके यहाँ ऐड करूंगी इस जगह पर।
यहाँ से 4 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4। फिर यहाँ से मैं लूँगी इस तरह से और इसमें हम पेटल बनाएंगे बिना चेन लिए। फिर इसके अंदर लिए 1 बनाए, 2 3, फिर इसमें लिए यहाँ 1 2 3। अब यहाँ हम कोई नहीं बनाएंगे चेन और या कोई यहाँ नहीं बनाएंगे पेटल, और इसको भी स्किप करेंगे। फिर हम इसमें चले आएंगे, यहाँ फंदा लिए और इसके अंदर से हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 एंड 3 इसमें। तो ये हमारा एक पेटल का ये रेडी हो गया है, मतलब ये इस तरह का ये नीचे का बेस। फिर यहाँ 2 चेन लेंगे और इसके बीच में सिंगल क्रोशिया है। फिर 2 चेन लेंगे, फिर फंदा लेंगे, फिर इधर जैसे पेटल हमने बनाया उस तरह से 2, ऊपर कोई चेन नहीं, और 3। फिर यहाँ हम 2 छोड़ेंगे, लेकिन इधर हम नहीं छोड़ेंगे, इधर इसमें आएंगे, फंदा लेंगे सिंगल क्रोशिया के ठीक बगल में, इसमें हम 3 और बनाएंगे, 2 हुआ एंड 1 और 3 हुआ। फिर यहाँ से हम 2 चेन लेंगे और इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से एक पूरा लाइन हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो ये लाइन यहाँ तक कंप्लीट हुई है। इसके बाद हम ये वाला पोर्शन डालेंगे साइड में। यहाँ मैंने 2 चेन बनाया है और यहाँ किनारे जाके हम यहाँ इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा रेडी। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से चेन बनाएंगे आगे, 1 2 3 4 5। ये 3 हमारे इस साइड के हुए और 2 इस साइड के घूमने के। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट हमारा डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से हम 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। फिर ये जो इधर से फर्स्ट डबल क्रोशिया ख़त्म होता है, यहाँ से 7वां, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 बनाएंगे चेन और बीच में इस सिंगल के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये यहाँ रिपीट हुआ है, वाइट का बेस जब गया है इसके ऊपर यहाँ रिपीट हुआ है, तो ये हुआ। फिर इसके बाद यहाँ 2 चेन और फर्स्ट वाले के ऊपर फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर 5 चेन, 5 चेन हुआ। फिर यहाँ 7वें पर सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर सिंगल के ऊपर यहाँ डबल क्रोशिया। तो ये लाइन पूरा हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। उसके ऊपर हमें इस तरह से लाइन बनाना होगा। जो ये नीचे है हमारा, या बोलिए ऐसे, क्योंकि ये सफ़ेद वाला एक दूसरे के ऊपर है और ये वाला इसके ऊपर है इस जगह पर। तो जैसे ये लाइन हमने बनाया है, इसी तरीके से हमें इसके ऊपर बनाना है। मैं यहाँ आने के बाद एक लाइन थोड़ा सा दिखाऊंगी, उसके बाद सारा डिज़ाइन प्रॉपर इसी तरीके से बनेगा। जब हम ख़त्म करेंगे तो सेम इसी तरीके से जो ऊपर आ रहा, ये इसी पर ही हम ख़त्म करेंगे। ये जो आ रहा, तो चाहे आप हाफ पेटल रख के ख़त्म करें, चाहे फुल पेटल बना के ख़त्म करें, वो आपके ऊपर है। या आप यहाँ एक फुल पेटल हाफ बना के ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने ये बना लिया है। इसके बाद यहाँ अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ 2 चेन छोड़ देंगे, तीसरे में हम यहाँ एक
डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इससे हमारी लाइन सीधी भी हो जाएगी। तो ये इस तरह से ये लाइन कंप्लीट हुआ। तो यहाँ ये कंप्लीट है। अब मैं यहाँ एक चेन बनाऊंगी और यहाँ से हम घूम जाएंगे इसके अंदर। इस तरह से इसको डबल क्रोशिया में ना गिने, ये फर्स्ट लाइन का है। इसके बाद यहाँ से हम जैसे बनाते थे उसी तरीके से 7 डबल क्रोशिया इसमें बना लेंगे। एक चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, यहाँ 3 3 6, एक और, एक डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से हम सीधे इस डबल क्रोशिया के बीच पे जाएंगे, यहाँ हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। वापस से हम यहाँ से इसके बीच में जाएंगे और यहाँ इस तरीके से शुरू करेंगे। तो यहाँ हमने चेन इसलिए लिया था कि हमें ये लाइन सीधी रखनी है, इसलिए, बाकी यहाँ कोई चेन नहीं लेना है। और ये पूरा लाइन हम इस तरह से ले जाएंगे। तो देखिए मैंने दोनों लाइन आपको बता दी। ये जो बीच में पड़ेगा ये वाला पेटल इसका, इसके बीच पे जो ये पेटल पड़ेगा इसका, इसी तरीके से पूरा जब बना लेंगे तो ये पेटल का पूरा मतलब ये ऊंचे का भी हो जाएगा और नीचे का भी। इसी तरीके से ये पूरा आप बना सकते हैं। अच्छे से बना लें, जितना बड़ा शॉल, स्टॉल, स्कार्फ जो भी चाहिए आपको, जैकेट, कुछ भी तो आप बना लें उस तरीके से। और आपको अगर हाफ पेटल रखना है तो इस तरीके से ऊपर भी रख दें, आधा बना के छोड़ दें, जितना बना हुआ छोड़ दें। अगर फुल चाहिए तो पूरा बना के फिर छोड़ के कट कर दें। थैंक यू।